दोस्तों जी, आप भी हैं क्लास 10th में और आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि आपके क्लास 10th इंग्लिश का जो पेपर होता है बोर्ड एग्ज़ाम में वो कैसे आता है, और दोस्तों कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे पूरी डिटेल के साथ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके क्लास 10th इंग्लिश का जो पेपर होता है वो किस तरह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो आपके क्लास 10th के इंग्लिश का मॉडल पेपर होता है दोस्तों, कुछ इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर टाइम दिया रहेगा, आपको टाइम 3 घंटे 15 मिनट को दोस्तों आपको टाइम दिया जाता है। उसके बाद में जो आपका पूर्णांक होता है वो होता है 70 नंबर का। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जनरल क्या बोलते हैं, कुछ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिए रहेंगी जिसको आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। जैसे कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग दिस द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, यानी पेपर को पढ़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जितने भी नंबर के आपके प्रश्न होंगे वो आपके सामने यहाँ पर लिखे रहेंगे पेपर में दोस्तों। उसके बाद आपका आता है कि 3 नंबर में रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्टिंग आंसरिंग देम, यानी कि आपको प्रश्नों को एकदम सही से पढ़ लेना है सावधानी से, फिर दोस्तों आपको उसका उत्तर देना है। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न होता है कुछ इस तरीके से आता है। सबसे पहले दोस्तों आपको सेक्शन ए आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया रहेगा, जिसमें दोस्तों आपका रीडिंग में से आएगा जो कुछ अनसीन पैसेज के टाइप का होता है। कुछ इस तरह का आपका पहला प्रश्न आएगा। इस तरह का आपका पहले प्रश्न में लिखा होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको जो पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस पैसेज को पढ़ना है। और दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो ABCD करके, मतलब दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आपको इन चारों क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में से दोस्तों छाट कर आपको उसमें आपके अपनी कॉपी में लिखना है दोस्तों। इससे आपको मिलते हैं कितने नंबर, 3 3 2 2, यानी कि आपको यहाँ पर 3+3 यानी 6 2 8 2 10। दोस्तों ये 10 नंबर का आपका पैसेज का क्वेश्चन आता है। आपको बस क्या करना है, जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में से दोस्तों ढूंढ कर लिख देना है दोस्तों। इससे आपको कम से कम 10 नंबर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। आपका दोस्तों सेम ऐसा ही पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, फिर आपको सेक्शन बी आएगा राइटिंग में से। आपका दूसरा प्रश्न आएगा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एक पत्र लिखना होगा अपने दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए दोस्तों। इससे आपको 4 नंबर मिलते हैं। या आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं और करके दिया हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको TC के लिए एक एप्लीकेशन लिखना होगा अपने प्रधानाचार्य को दोस्तों। आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, दोनों में से आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3 की, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 आता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60-18 वर्ड। आपको 60 से 80 वर्डों में दोस्तों इस रिपोर्ट को लिखना रहेगा आपको अपने स्कूल में सेलिब्रेशन के लिए, किसके लिए, रिपब्लिक डे पर, यानी कि गणतंत्र दिवस पर। इस पर दोस्तों आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। या आप, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये वाला भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा पेपर में कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 16-18 वर्ड। दोस्तों आप यहाँ पर आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं इस पर, किस पर, इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड्स फॉर स्टडीज, कंक्लूजन। दोस्तों आप इस पर भी एक आर्टिकल लिख सकते हैं दोस्तों। इससे भी आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। आपको दोनों में से एक कर देना है, आपका नेसेसरी रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में दोस्तों आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका चौथा क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों आपको जो क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन आपका सही होगा आपको टिक करके अपने कॉपी में लिखना होता है दोस्तों। आपको 5 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे, एक एक नंबर का होगा आपका सभी प्रश्न होगा। जैसे आपका पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि द ओल्ड मैन केम टू मी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। दोस्तों आपको यहाँ पर एडजेक्टिव बताना है कि द ओल्ड मैन केम टू में एडजेक्टिव कौन सा है। दोस्तों जो ओल्ड है वहाँ पर एडजेक्टिव है, आपका डी वाला ये ऑप्शन सही होगा। ये आपका 1 नंबर का है, यानी कि 5 क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर इससे मिलते हैं। फिर आपको दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न आता है ही इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन आइडेंटिफाई द वर्ब। आपको यहाँ पर वर्ब बताना है कि इसमें वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, हार्ड वर्किंग। दोस्तों यहाँ पर जो वर्किंग है ये आपका वर्ब है, आपको इसको टिक कर देना। आपका ये वाला ऑप्शन सही है, इससे आपको दोस्तों 1 नंबर मिलते हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रेंग, स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंग। दोस्तों आपको यहाँ पर सही ऑप्शन को टिक करना है, जो भी यहाँ पर सही होगा। एंड हमारा अगला चौथा आता है कि ही इज वरीड डॉट डॉट द एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पर इन, ऑन, अबाउट, ऑफ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जो ऑप्शन सही होगा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि ही इज वरीड इन एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पर इन टिक करना है, क्योंकि आपका इन वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। एंड दोस्तों इससे आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं एक एक नंबर से। आपका 4 क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर 5 क्या बोलते हैं, हाँ 5 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाते हैं। एंड हमारा 5वां क्वेश्चन है जो छूट गया था कि आई विल नॉट गो विथ यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, इंटेंशन आप कर देंगे। तो उसके बाद में आपका 5वां प्रश्न ये आता है, 5वां आता है कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर देखा आपका पहला दिया हुआ है, हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। इसको आपको दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा, इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं, यानी कि आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा। उसके बाद आपका दूसरा आता है हु इज़ राइटिंग ए लेटर। आपको दोस्तों हु इज़ राइटिंग ए लेटर को चेंज इनटू पैसिव वॉइस में, यानी कि आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किसको, हु इज़ राइटिंग ए लेटर वर्ड को, ठीक है। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं दोस्तों। आपका सेम ऐसा ही पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इसी फॉर्मेट का आएगा, इसलिए आप इस पेपर को अच्छी तरीके से देख लें जो दोस्तों, जो कि आपका यहाँ पे मॉडल पेपर है। एंड हमारा अगला आता है प्रश्न की 3rd नंबर आता है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। आपको दोस्तों को पंक्चुएट कर देना है, लेटर बाय लेटर लिख देना है। आपका इधर का उधर ये लिखा हुआ है, आपको इसको सीरियल वाइज यहाँ पर लिख देना है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। वॉज ग्रेट प्लेसेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल बाय लिमिट। दोस्तों आपका ये भी सेंटेंस इधर का उधर लिखा हुआ है, पहले वॉज पहले लिखा, फिर ग्रेट लिखा, फिर प्लेसेस लिखा है। दोस्तों आपको इसको सही क्रम में लिखना है, जैसे कि मैं सही क्रम में आपको बता देता हूँ। आपका हो जाएगा ए ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, ए ब्यूटीफुल प्लेस बुल्ड बाय ए ग्रेट किंग। आपका ऐसा हो जाएगा, आपका इधर का उधर लिखा हुआ है, आपको इसे सही क्रम में लिख देना है, इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं। एंड हमारा अगला है कि भी नंबर 5वां नंबर हमारा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। देखिए आपका स्पेलिंग यहाँ पर भरने के लिए आता है OBE, फिर दोस्तों डॉट है, आई है, फिर डॉट है, विनर है, फिर सी है। आपको दोस्तों आपको इसमें स्पेलिंग फिल कर देना है, आपको इससे 1 नंबर मिलते हैं दोस्तों। इसी फॉर्मेट का आपका मॉडल पेपर है, इसी फॉर्मेट का आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में पेपर। एंड दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट 6 वाला है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपको यहाँ पर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यानी कि आपका हिंदी दिया हुआ है, आपको ट्रांसलेशन करना है किसमें, इंग्लिश में। प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यहाँ से लेकर आपको बिताना चाहिए तक आपको दोस्तों इसको ट्रांसलेट कर देना है, इससे आपको 5 नंबर मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में इसको ट्रांसलेट करने से। एंड दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है सेक्शन डी, आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन डी में दोस्तों आपका पहला 7वां प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि आपका अनसीन पैसेज की तरह भी दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है आराम से। इस एंड यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है पहला कि व्हाट डिड द बिगिन टू फॉल अलोंग विथ द रेन, इससे दोस्तों आपको 2 नंबर। एंड व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, इससे भी आपको 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर का आपका ये भी पैसेज आ जाता है 7 नंबर वाला प्रश्न का। आपको इसको डन कर देना है एकदम अच्छी तरीके से, इसको ढूंढ के पैसेज में से इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख देना है, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न आता है, 8वां क्वेश्चन कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। आपको दोस्तों 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। हाउ डिड मंडेलास हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, आप ये वाला कर सकते हैं। आप दूसरा आप दिया हुआ गिव ए कैरेक्टर स्केच एफ एनी फ्रैंक, आप ये वाला भी कर सकते हैं। आपको 60 वर्ड में इसका आंसर देना है दोस्तों। ये क्या बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको इससे 4 नंबर मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड हमारा अगला है 9वां प्रश्न, 9वां क्वेश्चन हमारा है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। आपको दोस्तों इससे 6 नंबर मिलते हैं, ठीक है। सॉरी आपको यहाँ 4 नंबर मिलते हैं, 2+2 आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 2 ट्यूटोरियल्स टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कोरेज, दोस्तों आपको ये वाला भी कर सकते हैं। आपको 3 यहाँ पर दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, आपको यहाँ में से 2 करने हैं, ठीक है। आपको 2 करने हैं, 2 2 4 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। एंड दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन आता है
10वां क्वेश्चन ये आता है कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। दोस्तों आपको मिलान करने के लिए आता है, जिसे आप सामान्य भाषा में मिलान बोलते हैं। आपको मिलाना है कि वेंडर जो है किससे मिलेगा, रिसेप्ट किससे मिलेगा, अमाउंट किससे मिलेगा। दोस्तों जो आपका सही होगा आपको इसी से मैच करा देना है, आपको मैच नहीं कराना है। आपको क्या करना है, जो सही होगा आपको उसी के सामने इसे लिख देना है, लिस्ट ए लिस्ट बी लिखकर आपको राइट लिख देना है, एकदम मिलान करके आपको सही आंसर इसमें लिख देना है। इससे आपको 3 नंबर मिलते हैं, 1+1 यानी कि 3 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं मैच द वर्ड से, ठीक है। एंड हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है 11वां नंबर की, रीड द फॉलोइंग स्टैक्ड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको दोस्तों पोएट्री में से आता है, इसमें दोस्तों आपको पढ़ लेना है। एंड आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग और पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। इन दोनों का दोस्तों आपको उत्तर देना है इसी में से छांट कर, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पोएट्री में क्या बोलते हैं लाइंस दी हुई है, इसी में से आपको इसका आंसर लिखना है। इससे आपको 2+2 यानी 4 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं, इस स्टैंजा से, ठीक है। एंड हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, इससे दोस्तों आपको 4 नंबर मिलते हैं। आप ए टाइगर इन द जू पर भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। एंड हमारा अगला आता है द ट्री पर, आप इस पर भी लिख सकते हैं। दोस्तों आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको जो सेंट्रल आइडिया याद हो आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड आपका और करके भी ऑप्शन आता है अथवा वाला, आप ये भी कर सकते हैं कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम ऑन द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपको 4 लाइन की कविता लिखनी होती है इंग्लिश में, आपको कॉपी नहीं करना है कि इसमें से आप कॉपी कर लें क्वेश्चन पेपर से, आपको जो याद हो 4 लाइन की कविता लिख दीजिएगा, या आप सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं दोस्तों, इससे आपको 4 नंबर, ठीक है, मिल जाते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न है 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यानी कि आपको शॉर्ट आंसर है, आपको 25 शब्दों में इसका उत्तर देना है, आपको 4 नंबर मिलते हैं। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है, या आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर देना है, इसका आंसर देना है व्हाई इज मिसिस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। आप इन तीनों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से तो 2 प्रश्नों का आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है, इससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे 2+2 करके, ठीक है। एंड हमारा 14वां प्रश्न आता है 14 नंबर आंसर क्वेश्चन आता है कि आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड। आपको यह भी आपका लॉन्ग आंसर में से आ गया, यानी एक प्रकार समझ लिया, आपको इससे 4 नंबर मिलते हैं। आपको गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ होली या हाउ डिड द एवरेजेड साइट डिस्कवर एंड अननोन इंसेंट हारमोनी, ठीक है। आपको इन दोनों में से किसी एक का करना है, इससे आपको 4 नंबर मिलते हैं। आपको लॉन्ग आंसर में इसका उत्तर देना है, ठीक है। एंड हमारा 15वां क्वेश्चन आता है ये वाला कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस 1+1, यानी कि पॉइंट आउट। दोस्तों आपको यहाँ पर 2 दिए गए हैं, यानी मतिलदा ऑलवेज रिमेनेड हैप्पी, जेम्स हैरिड वाज अ वेटरनरी सर्जन। यानी कि आपको ट्रू है कि फॉल्स, यानी ये जो आपको 2 दिया है कि जो सही होगा आपको यहाँ पर ट्रू लिखना है, जो फॉल्स होगा आपको एफ लिखना है। इससे आपको 2 नंबर मिलते हैं, यानी कि ट्रू फॉल वाला है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पर 2 नंबर इससे मिल जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के आपको पढ़ाए गए होंगे। एंड दोस्तों हमारा बी वाला आता है, बी ऑप्शन 15 क्वेश्चन से बी आता है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1+1 2 नंबर दोस्तों आपको मिलते हैं। ग्रिफिन वाज है, शॉपकीपर है, या लैंडलॉर्ड है, या साइंटिस्ट है, या क्लेजमैन है। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपका जो सही होगा दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। इससे आपको 1 नंबर इससे मिलते हैं। एंड इसमें भी दोस्तों आपको फिल करने के लिए आता है कि रामलाल इल्डेस्ट डाटा, यानी कि रामलाल की पुत्री का क्या नाम था, सुलेखा था, या राधा था, या भोली था, या मंगला था। दोस्तों जो आंसर आपका सही होगा आपको इसमें से फिल करना है। एंड आपके इसे 1 नंबर यानी 1+1 2 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपका आएगा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का। दोस्तों बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने पेपर को सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। जितना आप नहीं पढ़े होंगे आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपके कम से कम 70 में से दोस्तों 65 अंक कहीं नहीं जाएंगे, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। और जिस तरह दोस्तों मैंने बताया अगर आप इस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर देते हैं तब। दोस्तों अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो या आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों मेरा प्रोफाइल आईडी है, यानी कि मेरा आईडी है कि विष्णु स्टडी 23। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंड दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।